हेलो एवरीवन, ये है हमारे पास एपी का एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन जिसमें लिखा हुआ है इन एन एपी pth टर्म इज q एंड qth टर्म इज p देन शो दैट nth टर्म। देखने में तो p q जब ऐसा दिखे ना तो लगता पता नहीं क्या आ गया, पर जब आप सॉल्व करोगे तो ऑब्वियसली दिस क्वेश्चन विल लुक वेरी इजी। तो हमने मान लिया कि फर्स्ट टर्म एपी की a है, कॉमन डिफरेंस d है, ठीक है ना। तो हमें पता है nth टर्म भी क्या होती है, a n इज a n माइनस वन। तो अगर मुझे pth टर्म दी हुई है तो आई फाइंड pth टर्म, वो क्या हो जाएगा a प्लस p माइनस वन डी। और qth टर्म दी हुई है तो a q विल बी a प्लस q माइनस वन डी, ठीक है ना। अभी हमारे पास p और q में दो इक्वेशंस बन गई और ये pth टर्म देखो किसके इक्वल है, q के, और ये qth टर्म किसके इक्वल है, p के। तो इन्हीं इक्वेशंस को मैं लिख रही हूँ a प्लस p माइनस वन डी इक्वल्स टू q, और यहाँ से a प्लस q माइनस वन इंटू डी, q माइनस वन इंटू डी इक्वल्स टू p। दोनों को सॉल्व करेंगे साइमल्टेनियस इक्वेशन, a कैंसिल, ये आ जाएगा p माइनस वन, क्योंकि माइनस साइन यहाँ है तो माइनस वन ब्रैकेट्स में q प्लस वन हो जाएगा d, एंड देन इट विल बी q माइनस p। प्लस वन माइनस वन कैंसिल, तो ये आता है p माइनस क्यू डी इक्वल्स टू q माइनस p। और अगर देखोगे तो d की वैल्यू, क्योंकि यहाँ पर p माइनस क्यू और q माइनस p है, तो d की वैल्यू हो जाएगी माइनस वन। सो पुट d एज माइनस वन हेयर। तो हमारे पास a d के साथ मल्टीप्लाई करेंगे p को, है ना, p माइनस वन इंटू माइनस वन इक्वल टू q आ गया। तो ये बन गया a माइनस p प्लस वन इक्वल्स टू q। तो हमारे पास a की वैल्यू हो जाएगी q प्लस p माइनस वन। तो a भी आ गया इन टर्म्स ऑफ p एंड q और d भी आ गया माइनस वन। अब मुझे a nth टर्म बतानी है, तो हमने पहले ही लिखी हुई है a प्लस n माइनस वन डी। a की जगह लिख देंगे q प्लस p माइनस वन, n माइनस वन तो लिखना है, d क्या आ जाएगा माइनस वन। ओपन द ब्रैकेट्स, q प्लस p माइनस वन, यहाँ से माइनस n प्लस वन, ये देखो ये कैंसिल हो गया और बहुत बढ़िया से हमारे पास बन गया q प्लस p माइनस n। ये हमारी आ गई nth टर्म और ये हो गया nth प्रूफ। और प्रूफ ये भी होता है कि कभी भी किसी इक्वेशन को देखकर घबराना नहीं है, उसकी पहले इक्वेशन फॉर्म करो, उसे देखो कि कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होगा और उसके बाद बिल्कुल सॉल्व होगा। थैंक यू।